नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने स्क्यूनेस की डेफिनेशन, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस और उसके थोड़े थोड़े ग्राफ्स हमने आपको समझाए थे। उम्मीद है आपको समझ भी आए होंगे। आज हम करने वाले हैं इसकी, जो मैंने बताया ये रिलेटिव मेजर्स होते हैं। कौन कौन से बताओ। मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस में मैंने आपको 4 रिलेटिव मेजर्स बताए थे, जिसमें से पहला था कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, दूसरा था बॉलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तीसरा था कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और चौथा था मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मूवमेंट। ठीक है, चलो जी, आज की वीडियो में हम ये वाले दो डिस्कस करेंगे, फिर इन दो के क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में। ठीक है, इनमें जो फॉर्मूले हैं उनको कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्किप मत कर देना कि क्वेश्चन तो अगली वीडियो में है, इसको सुनेंगे ही नहीं, सीधा क्वेश्चन पे जाएंगे, नहीं होंगे। अभी बता देता हूं। ठीक है, चलो जी, समझते हैं। सबसे पहले कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कार्ल पियर्सन काफी जाना माना नाम है। कार्ल पियर्सन है कौन स्टैटिस्टिशियन। ठीक है, और ये बायोमेट्रिशियन भी थे शायद से, सर्च करना एक बार। ठीक है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस याद है, लैक ऑफ सिमेट्री। ठीक है, लैक ऑफ सिमेट्री मैंने ग्राफ समझाए थे अच्छे से। पॉजिटिवली स्क्यूड बताया था, नेगेटिवली स्क्यूड बताया था, सिमेट्री बताई थी, एसिमेट्री बताई थी, वो सब कुछ। ठीक है, स्क्यूनेस कब होगा, जब एसिमेट्री होगी। चलो, ये सब आपको पता है। कार्ल पियर्सन को और हम किस नाम से पुकारते हैं ये भी मैंने बताया था, पियर्सन्स कोफिशिएंट, पियर्सोनियन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, पियर्सोनियंस एक जैसे लिखता है, पियर्सोनियंस। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऐसे डिनोट करते हैं, एस के नीचे बेस पे स्क्यूनेस। चलो, अब सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखो। स्क्यूनेस का तो ये हो गया। ठीक है, बेस में के। अब क्योंकि कार्ल पियर्सन है तो यहां पे आप छोटा सा के भी बना सकते हो, यहां पे आप छोटा सा पी भी बना सकते हो। ठीक है, अगर के बनाओगे तो कैलीज वाले में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसलिए मैं प्रेफर करूंगा यहां पे पी लगाओ, ताकि ये याद रहेगा कि किसका है, पियर्सोनियन का। ठीक है, चलो जी, कार्ल पियर्सन इक्वल्स टू क्या होगा जी, मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। इतना क्लियर है। ये है इसका मेन फॉर्मूला। मीन निकालना हमें आता है, मोड निकालना हमें आता है, हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अच्छे से पढ़ा हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में अभी ताजा पढ़ा हुआ है, तो ये भी हमें आता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी मीन निकालना इसमें प्रयोग करना स्टेप डेविएशन मेथड का। क्यों जी, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड में जो आपके डेविएशंस वगैरह आएंगे ना, वो यहां पे भी यूज होंगी, तो आपको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, सेम इसकी वैल्यू यहां पे कर देना, डन। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान होगी वहां पे। और क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड एक्यूरेट वैल्यू देता है, बाकी सभी मेथड से स्टेप डेविएशन मेथड क्या देता है, एक्यूरेट वैल्यू, तो आंसर इधर उधर नहीं होगा, एग्जैक्ट जो होगा वो आंसर आपको ये मेथड जो है वो देगा। ठीक है, मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहां पे एक तकलीफ आ जाती है, जब मोड हमें इजीली प्राप्त नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं, अगर मैं कोई भी एक एग्जांपल लेता हूं, इंडिविजुअल सीरीज है मेरे पास, उसमें मेरे पास जो हाईएस्ट अकरेंस वाला जो डिजिट है वो 3 बार आ रहा है। ठीक है, मान लो मेरे पास कुछ सीरीज है 2 4 5 8 8 8 और 1। इसमें मोड क्या होगा, आप बोलोगे 8 है पर ये 3 बार है तो कौन सा लूंगा। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, मोड निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस केस में क्या बोलते हैं, या तो देखो, या तो ये केस हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको मोड पता ही नहीं चल रहा। अगर पता चल रहा है तो वो आपका रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, अगर पता चल रहा है तो वो आपका क्या आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है। इन केसेस को हम क्या बोलते हैं कि मोड आपका इल डिफाइंड है। तो जिन केसेस में आपका मोड इल डिफाइंड होगा, उन केसेस में आपका फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। क्या होगा वहां पे, स्क्यूनेस किसका पियर्सोनियन का। ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा 3 ब्रैकेट में मीन माइनस का मीडियन
अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बोला मैंने? 3 ब्रैकेट में मीन माइनस का मीडियन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, तब आपका ये फॉर्मूला वहां पे हो जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है। अब ये फॉर्मूला आया कैसे? आया कैसे? मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस का 2 मीन। ठीक है, ये पता है हमें, ये फॉर्मूला हमने इसमें डाला। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो गया? यहां से ये देखो, मीन माइनस का मोड की वैल्यू क्या है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? मीन माइनस का 3 मीडियन और प्लस का 2 मीन। ठीक है, ये प्लस का 2 मीन और प्लस का 1 मीन, ये हो जाएगा 3 मीन माइनस 3 मीडियन। ठीक है, 3 कॉमन आ गया, बन गया मीन माइनस का मीडियन। सॉल्व, समस्या सॉल्व। ठीक है, चलो जी, इतनी बात हमें क्लियर है। ये फटाफट से नोट करो, इसको फटाफट से नोट करो। 1 2 3, चलो जी, इसको मैं यहां से इतना अभी रब कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे और चीजें इसकी बतानी है मैंने आपको। अगर आपका मेजर ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू आपकी 0 आ जाए, तो उसका मतलब क्या है? आपका जो ग्राफ है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्या है? सिमिट्रिकल। वो क्या है? सिमिट्रिकल। ये पिछली वीडियो में भी मैंने अच्छे से बता रखा है कि जब भी सिमिट्री हो वहां पे स्क्यूनेस 0 होती है। ठीक है, ठीक है जी। और अगर आपका यहां पे ये लेस देन 0 आ जाए, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? यहां पे नेगेटिवली स्क्यूड। नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है, जहां में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, डन है। अगर 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 ग्रेटर देन 0 आ जाए, मतलब कि पॉजिटिव, तो वहां पे आपका क्या होगा? पॉजिटिवली स्क्यूड। क्या होगा? पॉजिटिवली स्क्यूड, मतलब की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, ना तो 0 ना तो नेगेटिव, क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। अब बड़ी मेन बात, ज्यादातर जो केसेस होंगे उनमें आपकी जो रेंज होगी -1 से +1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, मैं ये नहीं कह रहा हूं हर बारी, मोस्ट ऑफ द केसेस में। रेयरली ऐसा होगा स्पेशली इसमें। ठीक है, रेयरली ऐसा होगा कि इस रेंज से वैल्यू बाहर जा रही है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये रेंज आपकी रहने वाली है। ठीक है, डन है। ये सारी जानकारी है आपकी कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को लेकर। मीन आता है, मोड आता है, मीडियन आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, सब कुछ आता है। बस उन सबको क्लब करके उन सबकी वैल्यूज भर देनी है फॉर्मूले में, आपका आंसर निकल जाएगा। वो क्वेश्चन जब करेंगे बड़ी आसानी के साथ आपको मैं बताऊंगा स्टेप डेविएशन मेथड कैसे अपनाना है, कैसे करना है। ठीक है, अब बाउलिस मेथड पे आते हैं फटाफट से। बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब मैंने एक चीज आपको बोली थी कि बाउलिस कोएफिशिएंट किस पर बेस्ड है? बताओ किस पर बेस्ड है? बहुत बढ़िया, क्वार्टाइल्स पर बेस्ड है। मैंने नाम बोला बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, अब क्योंकि बाउलिस है तो ये बी से डिनोट कर दो। ठीक है, आसानी आसानी आसानी। चलो, मैंने क्या बोला? किस पे बेस्ड है? क्वार्टाइल्स पे बेस्ड है। और जब भी क्वार्टाइल्स का नाम आ जाए तो आपके दिमाग में फटाफट से ये वाली इमेज बन जानी चाहिए, फटाफट से ये वाली इमेज बन जानी चाहिए, फटाफट से ये वाली Q1, ये Q2, ये Q3, फटाफट से ये वाली इमेज बन जानी चाहिए। ठीक है, चलो जी, ये 25%, ये 25%, ये 25%, ये 25%, समझ में आ गई? ये हमारा होता है यहाँ पे मीडियन। समझ में आ गई? चलो जी, अब बाउलिस ने हमें क्या बोला? बाउलिस ने बोला कि मीडियन से पहला क्वार्टाइल, मीडियन से तीसरा क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल, इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। दोबारा सुनो, मीडियन से फर्स्ट क्वार्टाइल का डिस्टेंस, मीडियन से थर्ड क्वार्टाइल का डिस्टेंस, दोनों क्या है? बराबर है। यानी अगर ये x है तो ये भी x है। बात समझ में आई? तो इससे हमारे पास क्या पता लगा हमें कि अगर मैं Q3 में से मीडियन माइनस करता हूं तो वो इक्वल किसका होगा? अगर मीडियन में से मैं Q1 माइनस कर दूं। बात समझ में आई? बात समझ में आई? उसने बोला कि ये दोनों डिस्टेंस सेम है, तो मैंने बोल दिया कि अगर Q3 में से मैं मीडियन माइनस कर दूं तो मीडियन वो किसके इक्वल होगा? मीडियन में से अगर मैं Q1 माइनस कर दूं। बात समझ में आई? चलो जी, इतनी बात हमें क्लियर है। अब हमने यहां से क्या किया? थोड़ी थोड़ी हमने कैलकुलेशन करी। हमने Q3 और इधर ये कर दिया प्लस का Q1, प्लस का Q1 ये इधर ले आए और ये भी इधर ले आए, हो गया माइनस का 2 मीडियन, ये हो गया इक्वल टू 0। इतना कोई दिक्कत? हमने कुछ नहीं किया, ये हमारे पास 2 इक्वल टू आई थी, हमने इस चीज को लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया और हमारे पास ये इक्वेशन बन गई राइट हैंड साइड में 0 हो गया। क्या इतनी चीज में कोई दिक्कत? इतनी चीज में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं।
हमने अब ये वाली चीज पकड़ी, ये वाली चीज देखो, मैं आपको फॉर्मूला याद करना सिखा रहा हूं, ठीक है, रट्टा मत मारना, आपके दिमाग में फटाफट से ये आ जाएगा। ये आपके पास बन गई, इमेज बन गई, इमेज के बाद आपको पता लग गया मीडियन से ये डिस्टेंस इक्वल, ये डिस्टेंस इक्वल, इससे ये इक्वेशन बड़ी आराम से बन जाएगी। इसके बाद आप फॉर्मूला खुद ही डिराइव कर सकते हो। बात समझ में? चलो यहां पे मैंने ये चीज लिखी, Q3 प्लस का Q1 माइनस का 2 मीडियन, इतनी चीज लिखी, ठीक है। अब डिवाइड में, क्योंकि रिलेटिव मेजर है ना, तो डिवाइड में बस इस चीज का ना, सिर्फ इतनी चीज का आप साइन चेंज करके लिख दो, आपका ये फॉर्मूला तैयार है। आपका ये फॉर्मूला तैयार है। किसका फॉर्मूला? बॉयलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का। किसका फॉर्मूला? बॉयलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। हमें Q3 निकालना आता है, Q1 निकालना आता है, क्वार्टाइल्स वाली वीडियो में पढ़ा हुआ है, Rn+1/4 आइटम करके, ऐसा कुछ याद आया? अगर नहीं आया तो आई टैब पर क्वार्टाइल्स वाली वीडियो का लिंक होगा, वो कृपया जाके देख लीजिएगा। मीडियन हमें निकालना आता है, छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, बात समझ गई? तो इतना 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 काफी है आपके लिए। एक मैं जिज्ञासा है, मुझे थोड़ी सी जिज्ञासा है, एक क्वेश्चन आपको देता हूं, ट्राई करना खुद से करने का, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बताने तो नहीं लगा इस वीडियो में, ठीक है, खुद से एक बार ट्राई करना। अगली वीडियो में इन दोनों टॉपिक्स के सिर्फ क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, खुद से एक बार ट्राई करना। मैं बता देता हूं क्योंकि मैं दिल का बहुत अच्छा हूं, आपको बता देता हूं कैसे कैसे स्टेप्स होने वाले हैं। ठीक है, कैलकुलेट पियर्सोनियस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। आपके पास x गिवन है, f गिवन है, डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है, साफ साफ हमें दिख रहा है। आपने क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो पियर्सन्स का। क्या होता है? मीन माइनस का मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, मीन माइनस का मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मोड वाला अगर नहीं करना चाहते तो 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला यहां से लगा सकते हो आप। समझ में आई बात? अब चक्कर आता है इसका, इसका और इसका। ठीक है, इसका और इसका। तो यहाँ पे मीन क्या हो जाएगा? मैंने क्या बोला था, मीन कैसे निकालते हैं? बाय स्टेप डेविएशन। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन में आपका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? a प्लस में यहाँ पे आपके पास सिग्मा एफ डी अपॉन में एन इंटू में आई क्या होता है? आप बोलोगे क्लासमेट, आप बोलोगे क्लास तो यहाँ पे है ही नहीं भाई साहब। ये देखो इन दोनों का डिफरेंस कुछ भी ले लो। ठीक है, 17 माइनस 12 करोगे 5, यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे बता दिया मैंने 5 आ रहा है। ठीक है, चलो जी, ए क्या है? एज्यूम्ड मीन एक्स देखा हमने, 3 ऊपर गए 3 नीचे गए, बीच में बची दो वैल्यू 27.5 और 32.5, दोनों में से कोई एक ले ली। ठीक है, 27.5 ले सकते हो, 32.5 भी ले सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई एक भर देना, उसके हिसाब से यहाँ पे आपके पास डेविएशन आ जाएंगे। डेविएशन क्या होती है? एक्स माइनस एक्स बार अपॉन में आई। ठीक है, कई आई भी लिखते हैं, एच भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, मतलब दोनों का सेम है। ठीक है, यहां से आपके पास डेविएशन आ जाएंगी। ठीक है, ये आपके पास मीन आ जाएगा। अब उसके बाद मोड क्या है? देखो हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू फ्रीक्वेंसी देखो 129 सबसे बड़ा है, इसके पैरेलल कौन सी वैल्यू? 32.5। ठीक है, तो हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू कौन सी होगी? 32.5। तो मोड क्या है? 32.5। अब आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने ताजा किया है, किससे करना है? स्टेप डेविएशन मेथड से करना है। कैसे? सिग्मा एफ डी का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन में एन का होल स्क्वायर, इसको करेंगे अंडर रूट में और इनटू में एच बाहर आएगा स्क्वायर रूट के। ये पिछली बार गलती करी है बच्चों ने, स्क्वायर रूट के ये बाहर आएगा, अंदर मत ले लेना इसको। बात समझ में? ये जो चीज होगी ये वाली चीज सेम रहेगी, यहाँ पे ये आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलो जी, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई, मीन आ गया हमारे पास और मोड आ गया हमारे पास। अब सीधा सीधा वैल्यू करनी है और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। मीडियन अगर निकालना चाहो मीडियन के साथ, तो मीडियन के साथ भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। अगर मोड के साथ निकालना चाहो, वैसे मोड वाला मुझे यहाँ पे इजी लग रहा है, तो मोड के साथ आप जा सकते हो। बात समझ में? अगर इसका आंसर बताना चाहूं मैं यहाँ पे, तो 0.228 ब्ला ब्ला करके भाग गया ये, इसने हमें सिखाया ही नहीं है कि कैसे करना है। चिंता मत करो, हर एक चीज बताऊंगा। मैं चाहता नहीं इस वीडियो में आपको सारा कुछ बता दूं, सिर्फ हमने 2 मेथड के फॉर्मूले आपको बताए हैं, कैसे निकले हैं और कैसे उनको यूज करना है। ठीक है, अगली वीडियो में सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे इन दोनों मेथड्स के। जब तक आपको कंप्लीट पूरी तरह से तसल्ली नहीं हो जाएगी, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। टेंशन मत लो, मेरे साथ बने हो तो गारंटी है मेरी, समझ में आने वाला है आपको हर एक चीज। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।